Hello everyone, I am Shamran. Welcome to Gateways. So in the previous video, we have seen how to draw shear force and bending moment for various kind of beams, that is simply supported beam, overhanging beams. आज हम लोग अप्लाइड मोमेंट मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड मोमेंट दैट इज एक्सटर्नल कपल के लिए कैसे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं वी विल सी. सो लेट्स गेट अ प्रॉब्लम. सो ये एक प्रॉब्लम है जो कि एक बीम है विच इज़ हिंज एट सपोर्ट ए. सो एंड सपोर्ट ई में क्या है, मतलब ये बी में एक पॉइंट है जहाँ पे बी डी एक वर्टिकल स्ट्रट है विच इज़ सपोर्टेड बाय अ टाई बार. सो ये एक टाई मेंबर है जो कि ई में hinge point ही में hinged है. So for this case this is subjected to UDL throughout the span और यहाँ पे एक point load है. So इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाइड मोमेंट मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड मोमेंट कैसे आएंगे. सो वी विल सी बाय सिंप्लीफाइंग दिस फिगर. सो यू कैन सी यहाँ पे ए और ई में हिंज सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन डेवलप करेगा एक होगा आर ए और एक होगा एच ए. ओके, सो और यहाँ पे भी आर ई, और अगर हम लोग एच ए दिस डायरेक्शन में लेंगे तो एच ई विल बी इन द रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि ये बीम सिस्टम में कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है. सो फ्रॉम दिस अगर हम लोग देखेंगे सो एच ए प्लस एच ई इज ज़ीरो, दैट मीन्स ये दोनों ऑपोजिट है. ओके, उसके बाद जो वर्टिकल फोर्सेस है मतलब वर्टिकल रिएक्शंस है, सो फ्रॉम दैट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो अपवर्ड पॉजिटिव. इसके लिए हमारा जो रिएक्शंस है दैट इज आर ए प्लस आर ई, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दिस फोर्सेस, दैट मीन्स दिस 2 किलो न्यूटन एंड दिस यूडीएल. सो 2 प्लस यूडीएल का वैल्यू कितना होगा 4 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 3. सो दिस विल बी 14. नाउ यहाँ पे 2 अननोन्स है. ये जो बी डी है, बी डी एक वर्टिकल स्ट्रैट है. सो इन वर्टिकल स्ट्रैट बी में फिक्स्ड है, मतलब ये बी डी में मतलब फोर्स कोई नहीं आएगा, मतलब दिस डी विल ट्रांसफर दिस फोर्स थ्रू दिस मेंबर, मतलब ये जो टाई है टाई में टेंशन डेवलप करेगा. सो दिस टेंशन विल बी ट्रांसफर थ्रू दिस बी डी. नाउ later on, so this is RA plus RE equal to 14. So to find out these reactions we need to further solve through this free body diagram. मतलब कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे E में अगर ये E पॉइंट है that is E the hinge, so E में एक है हमारा HE और ये है हमारा RE, और यहाँ पे जो टेंशन डेवलप कर रहा है सर टेंशन के लिए दिस इज लाइक इन दिस डायरेक्शन और दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो टेंशन के लिए ये हो गया हमारा T. सो इफ अगर ये हमारा थीटा होगा सो ये भी हमारा थीटा होगा. सो दिस इज द थीटा. सो दिस विल बी T cos थीटा एंड in this direction this will be T sin theta. So this will be cancelled. So HE will be equated with T cos theta और RE होगा हमारा T sin theta. So from here अगर हम लोग देखें कि tan theta कैसे निकालेंगे, tan theta कैसे होगा ना कि T sin theta by T cos theta, that is RE by HE. सो फ्रॉम दैट मतलब tan थीटा क्या होगा, ये अगर थीटा होगा से दिस इज थीटा, सो दिस ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय दिस बेस, मतलब ये वैल्यू कितना होगा, ये 2 है 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, सो दिस विल बी 1 मीटर. मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय दिस बेस, दैट मीन्स 2. सो दिस इज इक्वल टू आर ई बाई एच ई. सो फ्रॉम दैट आर ई कितना होगा एच ई बाई 2. सो एच ई ऑलरेडी हमें नहीं मिला है, तो मतलब वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच ई. सो एच ई हम लोग कैसे निकालेंगे, सो यहाँ पे हिंज पॉइंट है दिस ई और ए, सो वी कैन टेक मोमेंट अबाउट दिस हिंज पॉइंट टू फाइंड दिस अननोन रिएक्शन. सो अगर हम लोग टेकिंग मोमेंट अबाउट से वी कैन टेक मोमेंट अबाउट ए और ई वट एवर वी हैव चॉइस. सो मैं ई के बराबर मतलब ई के अबाउट मोमेंट लूँगा, सो दैट विल बी अबाउट ई. सो दैट विल बी समेशन एम ई इज इक्वल टू 0 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. सो अगर ई में हमारा
मोमेंट होगा. सो मोमेंट मतलब आर ए कैंसिल हो जाएगा, आर ई भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज द पॉइंट ऑफ एक्शन विल बी इन दिस डिरेक्शन. सो रहेगा मतलब एच ए. सो एच ए इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन. सो एच ए विल बी पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस दैट इज 2. ये हो गया हमारा एच ए. उसके बाद जो ये यहाँ पे लोडिंग है मतलब यूडीएल है, पॉइंट लोड है, दिस विल बी इंक्लूडेड. दैट मीन्स 2 किलोमीटर इज रोटेटिंग इन द clockwise direction. That means this will be minus 2 into total distance 2 plus 1 3. उसके साथ ये UDL is also rotating in the clockwise direction. That means this will be also negative. Total load कितना होगा 4 into 2 और sorry 4 into 3 because this UDL is through this span and the distance will be 3 by 2 मतलब इसके बीच में. So this will be equal to 0. So 2HA is equal to that is 6 plus this is 18, that means 24. So HA is equal to 12 kilonewton. So HE भी हमारा कितना होगा 12 kilonewton. So H and HE we have find out. So from this अगर RE कितना होगा, RE होगा 6 kilonewton. So this is 6 kilonewton. So RA होगा 14 minus 6 that is 8 किलोन्यूटन. सो हमारा आर ए और आर ई निकल गया. सो एच ए और एच ई भी सेम है मतलब 12 किलोन्यूटन. सो वी कैन जस्ट राइट डाउन दिस बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. सो यहाँ पे आर ए हमारा हो गया कितना 8 किलोन्यूटन और आर ई हमारा हो गया 6 किलोन्यूटन और एच ए हो गया हमारा 12 किलोन्यूटन, एच ई भी सेम 12 किलोन्यूटन. ओके, now we'll find out or that will simplify this beam diagram. So for that this is our beam. So this is subjected to UDL and this is point load 2 kilonewton. So यहाँ पे हमारा vertical strut है. So this is the vertical strut. Now so this is the tension occurring here. So ये tension यहाँ पे भी T है, so यहाँ पे भी T होगा. So this will be like this. So this is T. So the component in this direction कितना होगा, अगर ये थीटा है तो T cos थीटा और यहाँ पे होगा हमारा T sin थीटा. So this will be dissolved. So this is point D और ये होगा हमारा point B. So this T cos theta, ये हमारा जो T cos theta है, this T cos theta was HE. मतलब इसका वैल्यू ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट दैट इज 12 किलोन्यूटन और ये T sin थीटा जो था वो ये आर ई का जो बराबर है मतलब 6 किलोन्यूटन होगा, ये हमारा T sin थीटा. सो वी कैन इजीली राइट डाउन विदाउट एनी प्रॉब्लम दैट इज दिस D पॉइंट हैव, अगर ये D पॉइंट है, दिस इज सब्जेक्टेड टू 12 किलोन्यूटन एंड 6 किलोन्यूटन और यहाँ पे A पॉइंट में हमारा आर ए ऑलरेडी है 8 किलोन्यूटन और यहाँ पे हमारा H है 12 किलोन्यूटन. सो दीज 12 किलोन्यूटन एंड 12 किलोन्यूटन दीज आर हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. सो दिस विल बी इक्वेटेड इंटरनली. सो ये है हमारा 1 मीटर. सो फ्रॉम ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स दिस कैन बी टेकन दैट ये जो फोर्स है हमारा दिस विल ट्राइंग to incorporate a external moment that is of magnitude 12 into 1, that means 12 kilonewton meter in this anti-clockwise direction. So अगर हम लोग फिर से इसको simplify करेंगे, so this will be like this, that is ये हमारा 2 kilonewton, ये B पॉइंट पे हमारा ये हो गया 6 kilonewton, उसके साथ एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 12 किलोन्यूटन मीटर और यहाँ पे 8 किलोन्यूटन होगा. सो एज दिस वी विल हैव टू फाइंड आउट द शियर फोर्स एट बेंडिंग मोमेंट. हम लोग अगर नहीं चाहेंगे फिर दैट मीन्स दिस विल बी 12 किलोन्यूटन हॉरिजॉन्टली. सो यहाँ पे भी एक 12 किलोन्यूटन होगा. सो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस simplified diagram of this beam. So if we remove this part, so we are removing this part. So this will be like this. यहाँ पे 8 किलोन्यूटन होगा
थ्रू आउट द स्पैन, दिस इज 4 किलोन्यूटन पर मीटर एट पॉइंट बी, अपवर्ड में है 6 किलोन्यूटन, यहाँ पे है हमारा 12 किलोन्यूटन मीटर, और यहाँ पे हो गया हमारा 2 किलोन्यूटन. सो दिस इज ए, दिस इज point B, this is point C. So from here we can find out the shear force at bending moment. So draw the dotted line. So if this is the shear force ordinate and this is the bending moment ordinate. So for this we have to calculate the SF BM. So SF at C. सो यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड है, सो दोनों वैल्यू मिलेगा, एक जस्ट राइट में 0 हो गया और जस्ट लेफ्ट में कितना होगा -2, बिकॉज द लोड इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. उसके बाद हमारा होगा एस एफ एट बी. सो बी में भी पॉइंट लोड है, अपवर्ड 6 किलोमीटर. सो जस्ट राइट वैल्यू कितना होगा, जस्ट राइट में ये डाउनवर्ड फोर्स -2, उसके साथ ये यूडीएल पार्ट. सो दिस इज 2 मीटर और ये है 1 मीटर स्पैन. सो जस्ट राइट में कितना होगा -2, उसके साथ यूडीएल का वैल्यू कितना होगा 4 इंटू द डिस्टेंस 1, दैट मीन्स -6 किलोमीटर. और एस एफ एट बी का जो जस्ट लेफ्ट वाला वैल्यू होगा, जस्ट लेफ्ट में कितना होगा, ये -6 है, उसके साथ हमारा ये अपवर्ड 6 किलोमीटर विल बी एडेड, दैट इज 0 किलोमीटर. नाउ एस एफ एट बी हो गया. नाउ एस एफ एट ए, जस्ट राइट. जस्ट राइट में वैल्यू कितना होगा, टोटल लोडिंग कितना हो गया -2, उसके साथ +6 और -4 इंटू 3, दैट मीन्स -2 + 6 -12, दैट मीन्स -8 किलोमीटर. और एस एफ एट ए, उसके जस्ट लेफ्ट कितना वैल्यू होगा, जस्ट लेफ्ट मतलब दिस अपवर्ड पॉइंट लोड विल बी एड अप विद दिस -8, दैट मीन्स प्लस आर ए. That means -8 + 8, that is 0. That means initially 0 and finally it is 0. Now we can draw the shear force diagram. That is shear force at C, that is 0 and -2. So ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 2, -2. उसके बाद B में -6 and 0. So this B, this will be -6 and then 0. Now SF at A कितना हो गया -8 and 0. So 0 से फिर -8 से here it is और फिर 0. सो 0 to 2, उसके बाद ये UDL पोर्शन है, सो दिस विल बी लिनियर इन shear force diagram. देन दिस इज अगेन 0, उसके बाद दिस विल बी like this, linear and then again 0. So this is negative, this is also negative. So this is the shear force diagram for this beam. Now we'll find out the bending moment diagram. So ये हो गया हमारा shear force diagram. To find out the bending moment diagram, we need to find out different bending moments at different respective points. So BM at C, this will be कितना होगा, BM at C मतलब the point is acting itself in this point, so value will be distance 0. So this is also 0 kilonewton meter. उसके बाद हमारा BM at B. Now B में क्या है, एक एक्सटर्नल मोमेंट है, उसके साथ इसके राइट साइड में ये सारे एक्सटर्नल लोड्स है. सो हियर वी जस्ट नीड टू लर्न अ न्यू कंसेप्ट, दैट इज हमारा जो पॉइंट लोड वाला जो कंसेप्ट था, मतलब पॉइंट लोड में अगर शेयर फोर्स डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, सो उसके जस्ट राइट होगा और जस्ट लेफ्ट होगा for SFD diagram. So for similarly BMD diagram, अगर कोई external moment M is applying at some point, so उसके भी bending moment diagram में just right और just left concept होगा for finding this BM. That means in this B point, as this external moment is applying, so हमें एक right side और left side में दोनों अलग अलग bending moment मिलेंगे. So the just right value for this BM at B कितना होगा, मतलब B के जस्ट राइट में ये 2 किलोमीटर है और ये यूडीएल है. सो दिस टू लोड्स आर एक्टिंग इन द रोटेशन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो -2 × 1, उसके साथ जो यूडीएल है 4 × 1 × 1/2. सो -2 - 2, दैट मीन्स -4 किलोन्यूटन मीटर. ये हो गया हमारा जस्ट राइट वैल्यू. और जस्ट लेफ्ट में कितना होगा, सो जस्ट लेफ्ट दिस एक्सटर्नल मोमेंट इज अप्लाइंग हियर, दैट मीन्स
this -4 will be add up with this external moment. So this moment is acting in the clockwise direction. That means ये add होके उसके साथ होगा +8 किलोन्यूटन मीटर. ये हो गया हमारा जस्ट लेफ्ट में. नाउ अगेन बेंडिंग मोमेंट एट A. So A में value we know that this is hinge point. So already sum of all this loading, that means moment of all this load will be ultimately 0 kilonewton meter. So ये हो गया हमारा तीनों बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू. सो इफ यू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस केस, सो दिस विल बी लाइक बेंडिंग मोमेंट एट C इज 0. उसके बाद हमारा B में दोनों वैल्यू मिले है, दैट इज -4 एंड +8. दैट मीन्स ये हो गया हमारा -4, ये हो गया हमारा +8. उसके बाद यहाँ पे 0. सो दिस इज द यूडियल पोर्शन. सो द पैराबोलिक प्रोफाइल विल बी देयर फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो दिस विल बी लाइक दिस बिकॉज द शेयर फोर्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग. दैट उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होगा वो भी इंक्रीजिंग होगा. उसके बाद ये -4 से +8 तक हो गया. दैट मीन्स दिस इज +8. नाउ दिस इज ऑल्सो द यूडियल पोर्शन. सो यूडियल पोर्शन में यहाँ पे शेयर फोर्स का कोई वैल्यू मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है. सो यहाँ पे सिंपल पैराबोला होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू इज इंक्रीजिंग. दैट मीन्स द स्लोप ऑफ दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी इंक्रीजिंग. दैट मीन्स दिस विल बी लाइक दिस. सो द मैक्सिमम पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस विल बी नेगेटिव, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव. सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो फॉर दिस केस हमारा जो पॉजिटिव मोमेंट है, मतलब दिस पार्ट इज अ सैगिंग मोमेंट. सो मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया हमारा 8 किलोन्यूटन मीटर. सो दिस इज द आंसर. So this was all about today's part of this external moment. So this is a problem about this external moment for shear force and bending moment. So this is a question you can solve on your own. So if you like this video, do like and share, and if you are new to this channel, do subscribe. Thank you for watching.